गंदा लगता है आपको पिंपल्स होने से इस फेस पे? फेस पे जैसे ऐसे इरिटेशन सी होती है, खुजली भी होती है इनमें, और ऐसे हल्का सा टच अगर हो जाए तो उसमें भी दर्द होता है। अच्छा, दर्द से परेशान हो, है ना? नहीं, वैसे फेस भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा, यही पूछ रहा हूँ। कॉस्मेटिक भी है ना मसला? कॉस्मेटिक में यूज़ ही नहीं करती। कॉस्मेटिक का मतलब है कि समवेयर लाइक ऐसा लगना कि हाँ ग्रेसफुल नहीं लगता, हाँ या वो तो वाली है। बात, हाँ? हाँ वो तो है, मेन तो वही। मेन वही है। मैं तो दर्द की वजह से भाई दवा दो वजह से लेता है आदमी। एक तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा मुझे बहुत तकलीफ है इसमें। नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नॉर्मल सी जो होती है वही है, बाकी ऐसे फेस गंदा लगता है ना। फेस गंदा लगता है। वो दर्द भी तो हो रहा था। हाँ, ये है ना, इसमें अभी शायद बस है यार, इसलिए इसमें दर्द है। ऐसे कई बार तो बहुत मोटी भी हो जाती है, जैसे इधर हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले, बहुत मोटी हो गई थी। तो उसको जैसे यूँ मैंने उसमें मुंह हो गया था, तो मैंने 4-5 दिन वेट किया कि अपने आप ठीक हो जाए, नहीं हुई। फिर मैंने उसको स्टीम लेकर के उसको दबा के निकाला, तो बहुत सारा पसा कचरा निकला उसमें, बहुत गंदा सा। ऐसे मोटे मोटे भी हो जाते तो दर्द होता है तो आप उसमें। क्या उम्मीद कर रहे थे बस भी अच्छा सा निकलता है क्या? मतलब नहीं। बस तो गंदा से ही निकलेगा वहीं से। ठीक है, और बताएं। और तो मैं कॉस्मेटिक फेस वॉश वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती फेस पे। जैसे रात को सोते टाइम स्टीम ले ली, हफ्ते में 2 बार 3 बार जो भी हो जाए पॉसिबल। जैसे दूध हल्दी बेसन लगा लिया। क्यों नहीं करते ये आप कॉस्मेटिक? मुझे इनसे ना बहुत दहशत है कि इसको लगाने से ना कुछ रिएक्शन नहीं होगा, मतलब फ़ायदा कुछ नहीं होता इनको लगाने से। क्यों, हुआ है क्या आपके साथ ऐसा, या लोगों के साथ देखा है आपने जो दहशत वाला? आया कैसे दहशत? मेरे ना शादी से पहले, मतलब शादी मतलब रिश्ता हो गया था उस टाइम की बात है, फेस पे एक साथ बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो उसको ठीक करने के लिए जैसे मुझे किसी ने बैटना बे टैन बताई, तो मैंने वो यूज़ कर ली, तो उससे और ज़्यादा हो गए। बढ़िया क्रीम है वो तो। नहीं, उससे तो मेरे और ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे चांदी टेक्सटाइल पे कोई डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट बताते हैं उनको, तो वो मुझे किसी ने बताया, तो मैंने वहाँ की मेडिसिन ली, तो उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह कर दिया, पता नहीं क्या क्या, बहुत फेस। हाँ हाँ, वो लेज़र पता नहीं क्या किया था, सुई से ऐसे सारे पिंपल बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सेस ही थे वो तो, बहुत ही ज़्यादा थे। तो उससे फेस ख़राब हो गया। फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने कभी कुछ इम्प्लीमेंट किया, कभी कुछ किया, तो फेस ख़राब ही होते चला गया। फिर मैंने सब बंद कर दिया। एक टाइम पे मैंने कहा मैं कुछ नहीं करना उठने को, जैसा है वैसा ठीक है। और सही हो गया? फिर वो दूध बेसन और ये सब लगाना स्टार्ट किया ना, घर की चीज़ें, तो उससे थोड़ा सा ठीक हो गया था फिर। ट्रेडिशनल हो चुका है। अभी तो राइट नाउ मैं फेस वॉश तक यूज़ नहीं करती, कुछ भी, मतलब ऐसा कॉस्मेटिक नाम पे कुछ भी नहीं लेती। और कोई कंप्लेंट? नहीं, बस यही है। इनको ठीक करने के लिए मैंने मेरा डाइट भी थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जब तला भुना या मार्केट का बहुत कम से कम खाएं। तो क्योंकि ऐसे बोलते थे कि तू तेल वेल और ये ज़्यादा खाती है, इससे तेल ज़्यादा निकलता है। मुझे घी खाने का शौक ज़्यादा, तो मैं घी एक्सेस ही खाती थी, तो वो सब भी मैंने कम कर दिया। वो तो बुखार की दवाई ली थी आपने? हाँ, वो तो सही हो गया था। और हेडेक का भी मैंने आपको बोला था, लेकिन अभी थोड़े टाइम से 2-2.5 महीने ही हो गए होंगे, एक बार बीच में हुआ था, बाकी ऐसे सही है, हेडेक होता नहीं है अभी इन दिनों। 28 जनवरी को ली थी आप? सही बोल रहे हो, जनवरी का ये है। हाँ। तो मैसेज तो सही है, आपको याद करो। अच्छा हाँ, सर दर्द ईजीली हर 15 से 10 दिन में मेरे को हेडेक हो जाता है। तो ये हो गए 3 महीने में कितनी बार हेडेक हो गया? एक बार। सही है। अच्छा वाला होता है? हाँ, वो पेन बहुत अच्छा वाला हुआ था, एक्सट्रीम लेवल में। बंद हो जाएगा वो। फिर क्या किया आपने? टू एलोपैथी फॉर हेडेक वंस, ऑब्वियसली एलोपैथी ली होगी। हाँ, डिस्प्ले डिस्प्रिन से तो रिपीट हो रहा है। इतना इतना एक बार एक्सट्रीम बताओ, लेवल ट्यूब का। नुकसान कर सकती है, डिस्प्रिन नहीं कर सकती है? तो वो जब चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो क्या नहीं, करूँ? ये बर्दाश्त नहीं होता आपको। अंदर कुछ भी हो, बाहर कुछ नहीं होता। गर्दन का दर्द भी ठीक है क्या पहले? हाँ, नहीं उसमें भी नहीं है अभी कुछ भी, सही है वो भी। अच्छा वो चल रहा है, पढ़ाई सही चल रही है? हाँ, सही चल रहा है। पढ़ाई को लेकर के मैंने लोड लेना भी बहुत कम कर दिया पहले से।
ठीक है, हो रहा है जितना ठीक है, मैं उसमें खुश हूँ। ये है स्वाभाविकपन होम्योपैथी, समझ रहे हो? ये स्वाभाविक है होम्योपैथी, और इतना अनइंटेलिजेंटली काम करती है होम्योपैथी कि आपको विश्वास। मेरे 25 साल हो गए प्रैक्टिस को, क्लिनिक को 22 साल हो गए, आज के दिन ओपनिंग की थी। तो मैं इतने सालों में सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये एक फरिश्ता है ना होम्योपैथी का, बॉडी में जाता है और बॉडी को कहता है कि हाँ, पेशेंट आगे कहता है डॉक्टर साहब बता रहा हूँ, अच्छा एक बात बताऊँ सर, आजकल मैं मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दी। मैं कह रहा हूँ मॉर्निंग वॉक तो जब से तू पैदा हुआ है तब से खुला हुआ था ना तेरे लिए। पेशेंट में नो पुट दिस लाइफ, मेडिसिन अंदर जाती है, आपको अलाइन करती है और आपको कहती है यार ये कर लो, बैलेंस कर लो, आपकी थॉट को उसी प्रोसेस में ले जाती है जो आपके लिए अच्छा है। तो यू बिकम, आपको ऐसा लगता है मेडिसिन तो घाव करती है, ऑब्वियसली मेडिसिन की उम्मीद तो यही होती है ना, भाई दर्द दूर करेगी, घाव करेगी, ये थोड़ी कहेगी मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ। पर मेडिसिन अंदर जाती है और आपको कॉल देती है, डू इट। एक लड़की थी, बहुत सारे ऐसे केस थे, लेकिन अभी रिसेंट चल रहा है, डिप्रेशन की लड़की थी, उसको बहुत ज़्यादा उलझ गई थी रिश्तों में, वो सारे टॉक्सिक रिलेशन है, लड़के बड़के कॉलेज में फिजियोथेरेपी करती थी, तो वो मेडिकल कॉलेज में थी। और वो मेरी फ्रेंड भी ऐसी है, अपने सारे जो रोने मुझे रोती रहती है, नेगेटिव बनाती रहती है, इधर से जाती हूँ सर वैशाली से, तो रास्ते में जितने ऑटो सारी रेड लाइट मेरे हिस्से में आती है, क्या ट्रैफिक ये है वो, पूरी तरह रोने लग गई, चिढ़ गई थी, ज़िंदगी से चिढ़ गई, परेशान हो गई। मैं सारे लड़के ऐसे ही मिलते हैं मुझे, ये वो धोखा होगा, सब हो गया ज़िंदगी। और मैं दिमाग आई सर वहाँ वाली सर मैं ठीक हूँ, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया। और उसको भी कह रही है मेरी फ्रेंड को, ज़्यादा बकवास नहीं करके तुम मुझसे, मेरे काम की बात करा था मुझसे, और ना सब सही चल रहा था। मम्मी की भी दे दो, मेरी भी दवाई दो। सर आजकल मैं एक मोटिवेशनल किताब भी पढ़ रही हूँ। ठीक है गुड, मैंने पढ़ो और कंप्लीट करना, मैंने काम अधूरा छोड़ के को। हाँ सर पढ़ूँगी, पूरी पढ़ूँगी, आधी से ज़्यादा पढ़ ली। ठीक, मैंने कब खरीदी थी किताब? सर लॉकडाउन में खरीदी। तो डेट लॉकडाउन की किताब आपके आज काम में आ रही, पढ़ी नहीं ना आपके अलमारी में, उठाई नहीं ना हमने, तो मेडिसिन ले जाते हैं वो, समझ रहे हैं? हाँ, दिस इज द वर्क ऑफ मेडिसिन। और ऐसा लगता है कि हाँ क्यों होगी ना, क्रेडिट नहीं लेगी उन करके आपसे कभी, आपको ऐसा लगेगा वो बाबूजी ने कहा था मैं झाड़ा लगाने चला गया और मैं चला गया। अब तक तुम नहीं मान रहा बाबूजी की बात, तो दैट मानना, एक्सेप्टेंस, वो आपका विनम्र हो जाना, आपके घावों को भरने की कला ये। चलिए क्या, ये तो अलग बात कर लेते हैं। माइंड चेंज होता है। हाँ, आपको पॉजिटिव लाइट में ले जाए। खैर चलिए, बस अभी कोई कंप्लेंट ताजा? एक पेशेंट थी जो बहुत सालों से 8-9 साल से इनफर्टिलिटी का केस चल रहा था उसका, तो उस गाल बेटर स्टोन के लिए मेरे पास आई थी। तो मैंने कहा यार आपका स्टोन तो बड़ा है, पर मैं ट्राई कर लेता हूँ, गाल स्टोन में ज़्यादा हाथ डालता नहीं हूँ, आपका भी था। तो मैंने कहा कि वो दवा लेके 15 दिन बाद आई मेरे पास बोलती, डॉक्टर मैं बहुत ठीक हूँ, मेरे को दवाई रिपीट कर दो। ठीक, वो बाहर चली गई और अंदर आती वापस मेरे बोलती, अच्छा आजकल मेरी सास भी मेरे से बात करने लग गई। मतलब 8 साल से उसकी सास अलग रहती है, वो अलग रहती है, नंदे अलग है उसके साथ, वो बात नहीं करती है, पति चला जाता है नौकरी पे, और उसको सास को वो ऐसे कहती। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ऐसा उसको सास को ऐसा लगता है कि मुझे जहर दे देगी कि मेरे से बात नहीं करेगी। 8 साल से वो बात नहीं करती। तो मैंने उससे पूछा ये कैसे हुआ? मैंने तो सास को दवाई दी थी। तो वो बोली पता नहीं, मेरे को लगा आपने पूछा तो मैं आपको जवाब देती हूँ, ऐसा हुआ। मैंने ठीक है। मैंने कहा ये ऐसे हुआ कि आपकी आंखों में अब दिखा है वो जहर खत्म हुआ है जो आपकी सास को अब लगा है कि इससे अब बात करनी है। अब आई तो कहा, और पता क्या हुआ, 1-1.5 साल बाद मेरे पास उसकी बहन दवा लेने आई। वो तो आई नहीं उसके बाद, वो सेकंड विजिट वो कभी नहीं आई। वो मेरे पास क्यों आई उसकी बहन? कि डॉक्टर साहब उसको क्या दिया था आपने? मेरा भी 30 सालों से केस हटा गया, मुझे भी दवाई दो ना। आपने दवाई दी, उसके अगले महीने तो उसको कंसीव हो गया। आपके दिमाग का विचार आपको बीमारी बना देता है।
ये टॉक्सिक जो होते हैं ना, अभी भी मैंने एक बेंगलोर की लड़की है स्वाति, उसकी मम्मी की डेथ हो गई तो अपने मामा मर गए तो गई नहीं वो वहाँ पे, और वो मेरे से रेगुलर दवाई लेती रहती है ऐसे ना, ऑन ऑफ हैदराबाद से ऑनलाइन दवाई लेती है। अभी भी रिपोर्ट लिखी मैंने उसको, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। उसकी मदर की दवाई भी चल रही थी मेरे, पहले उसको लंग्स की डिजीज़ थी तो कोरोना से चल रही थी उसकी दवाई, तो वो काफ़ी सही रही, लेकिन 2 साल बाद खत्म हो गई। तो वो खत्म हुई ना तो उसके अंदर इतना जहर भर गया रिश्तेदारों के लिए, कल पकड़ में आया मेरे को, और मैं उसको दवाई दे रहा हूँ, सही नहीं हो रही, वो आराम मिलता है उसको। कल मेरे समझ में आया इसकी जहर तो ये है, बोलो मामा मर गए, मैं गई नहीं वहाँ पे, मैं क्यों जाती सर, मेरी मदद, मम्मी के टाइम में किसने मदद की मेरी, मैंने डोनेशन लिया लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए, शी वेरी एक्टिव, उसने पूरी दुनिया से डोनेशन लिया और लंग ट्रांसप्लांट भी करा लिया उसका, पर वो वहीं पर हॉस्पिटल में खत्म हो गया। मैंने कहा था करा लिया, कोई ऑप्शन नहीं है लंग ट्रांसप्लांट ही होगा, पर उसने हिम्मत करी अकेली लड़की ने, और वो सबसे अकेली रिश्तेदार उसके लिए है ही। कल उससे बात मैंने कहा तू सही नहीं हुई होगी, देखो मैंने बाद में दवाई, तो हम क्या है कि हम भरे हुए होते हैं ना, तो बॉडी क्या है आपका रीअरेंजमेंट चालू कर देती है, आपको सामने और सामने रहना है, इसलिए मेडिटेशन है। और क्या कोई धार्मिक का थोड़ी भगवान का नाम, सिर्फ बॉडी को सही रखने का एक तरीका है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, काट दिया। मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं थी, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए क्या? करना चाहिए आप करो। नहीं है मुझे उससे बड़ी क्योंकि रह गई है हेयर फॉल से ज़्यादा। मुझे लगभग कितने साल हो गए, 2015, लगभग 9-10 साल हो गए मुझे। मैंने क्या है, मैं जब टीनेज में ही थी तब मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत लेवल हाई, मतलब ऐसे वो गुच्छे ही निकलते थे हाथों में। तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल ऐसे मम्मी की घुटनों प्रॉब्लम आती थी, खाने गए थे, तो वहाँ पे उसने जो है वहाँ पे ऐसे कोई बोर्ड दिख गया मुझे कि हेयर फॉल की समस्या, और ये जो वो लगा रहता है एडवर्टाइजमेंट, तो मैंने कहा मम्मी एक बार अपन चल के आते हैं। तो फिर हम चले गए, तो वहाँ पे एक डॉक्टर, क्या नाम था भूल गई मैं, अभी वो दुर्लभ जी में है वो डॉक्टर, तो उन्होंने क्या है मुझे माइनॉक्सिडिल और वो बॉन्ट्रेस हेयर सीरम वगैरह उन्होंने दे दिए। तो मैंने बिना उसकी देखे कि क्या चीज़ है क्या नहीं, कि ठीक है एक बचपना की हाँ डॉक्टर ने दवाई दी मुझे यूज़ करना है, मैंने उसको यूज़ कर लिया। अब उसको मैंने 3-4 महीने यूज़ किया, रीग्रोथ हुई, सारा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर मैंने कहा ठीक है अब तो रीग्रोथ तो हो ही गई, बाल सही हो ही गए, मैंने छोड़ दूँ। तो ऐसे करके मैंने 3-4 बार उसको छोड़ने की कोशिश की। जब मैंने फर्स्ट टाइम छोड़ा तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो अब आपको ऑल्टरनेटिव डेज यूज़ करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने फिर दिमाग तो ख़राब हुआ, बट ठीक है कि बाल बचाने हैं तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसको रीयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब वो फिर मैंने बीच में 1-2 बार और छोड़ने की कोशिश करी, तब नहीं हुआ, वही छोड़ते ही फिर से हेयर फॉल अच्छा वाला। फिर जब मेरा फर्स्ट डिलीवरी हुई तो मुझे सब बोलते हैं ना कि ये डिलीवरी में एक नया जीवन मिलता है, बॉडी अपने आप को पूरा चेंज कर लेती है और ये सब, तो मैंने कहा अब अपन छोड़ के देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट डिलीवरी में छोड़ने की कोशिश करी, तब भी मतलब छोड़ने की जो कोशिश थी वो सक्सेस नहीं हुई। छोड़ते ही इतनी स्पीडली बाल गिरते थे खतरनाक वाले कि देखते डर जाए इंसान कि अब तो नहीं, अब तो यूज़ करना ही पड़ेगा अगर बाल चाहिए तो सिर में। तो वो अब जैसे अभी 2-3 महीने पहले वो मतलब वो लोशन ना ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो पाउडर फॉर्म में जैसे मेरी स्कल्प में ना चिपक जाता है, फिर उससे इरिटेशन, खुजली। तो मैंने दुर्लभ जी में उनका अपन किसी डॉक्टर को दिखाते हैं एक बार वापस कि क्या है ये, इसको मुझे लगाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, कोई और मेडिसिन है क्या। तो मुझे लकीली वही डॉक्टर वहाँ मिल गई दुर्लभ जी में। फिर मैंने उसको बोला तो उसने बोला कि है ना इसका आपका ये ना एक लेवल पे आकर के ये ना काम करना बंद कर देता है, आपको इसके बाद में ना इंजेक्शन बनेगा, आपके ब्लड का वो लेंगे सैंपल ये वो। तो मैंने कहा डॉक्टर आप एक बात बताइए, आपने मुझे लोशन दिया, इसने 8-10 साल बाद इसने काम करना बंद कर दिया, अब आप सेकंड ट्रीटमेंट बता रहे हो, ये 1-2 साल बाद 2-4 साल बाद ये काम करना बंद कर देगा, फिर मैं क्या करूँ। तो उसने बोला कि भाई अब सिर में बाल चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने उससे तो कोई बहसबाजी करी नहीं, मैंने कहा चल ठीक है। उसने स्कल्प में वो डैंड्रफ वगैरह के लिए शैम्पू लिख दिया, फिर मैंने शैम्पू यूज़ किया, 5-7 बार हेयर वॉश किए, उससे मेरे को डैंड्रफ में रिलीफ आया। लेकिन जैसे ही मैं वो लोशन लगाती हूँ मेरी इरिटेशन और इची स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैंने वो शैम्पू भी बंद कर दिया, मैंने कहा कुछ नहीं है ये मेडिकेटेड है, इसको जब तक लगाऊंगी तब तक ठीक रहेगा। मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। फिर जब तक आप इंटेलेक्चुअल हो चुके थे फिर हमारे वो तो चल रहा है ना, और क्या नाम है वो
वो Medical तो मैं बता सब- रही हूँ ना पूरी स्टोरी। फिर मैंने हमारे एक सिस्टर इन लॉ है, बुआ जी की लड़की, उनसे मैंने बात की। वो डाइटिशियन है दिल्ली में, ये मैक्स हॉस्पिटल में। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कि ये केस है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाभी या डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स